बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत पे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। जुमेरात है यानी कि थर्सडे है आज, और एवरी थर्सडे हम तैयार करते हैं रेजिया पास्ता। ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ, और ड्यू ड्रॉप की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके साथ साथ कैन की वेजिटेबल्स भी हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं, मटर हैं। इसके अलावा बीन्स भी हैं, रेड बीन्स हैं, किडनी बीन्स, वाइट बेक्ड बीन्स भी हैं। इसके साथ साथ पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, और इनके पॉपकॉर्न्स भी हैं, ड्रिंक्स भी हैं, न्यू यॉर्कर के सॉसेस भी हैं। लेकिन एवरी थर्सडे हम तैयार करते हैं रेजिया पास्ता, और उससे आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मखनी मैक्रोनी। इसके साथ ही हम बनाएंगे जिंजर मटन। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं, और वो तमाम लोग जो फ्यूजन करना चाहते हैं, पास्ता खाना भी है लेकिन देसी अंदाज में खाना है, तो आज जिस तरह हम चिकन मखनी बनाते हैं, हम बेसिकली चिकन मखनी में आज मैक्रोनीज़ को ऐड कर देंगे। और वो तमाम लोग जिनको फ्लेवर तो देसी ही अच्छा लगता है लेकिन उनको पास्ता खाना है, तो आज की रेसिपी उनके लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपीज़ आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेंगी। आप लोग तैयार करेंगे, बनाएंगे, और जितना भी पास्ता है किसी भी शेप का हो, गर्मियों में भी अच्छे लगते हैं, सर्दियों में भी। इनफैक्ट इसकी एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं और आप इसको गर्म करके भी खा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो हमारी आज की रेसिपी है, आप इसको ठंडा करके खाना चाहते हैं, लंच बॉक्सेस में देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। और गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, आजकल काफ़ी पीक पे है ये हमारा समर सीज़न, बहुत ज़्यादा गर्म खाने नहीं अच्छे लगते हैं, और कोशिश होती है कि, और करनी भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा गरम गरम उबलता हुआ खाना, बहुत ज़्यादा गरम गरम रोटी से थोड़ा सा परहेज़ करें। इनफैक्ट अगर चाय भी पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गरम, मेरी ख़ुद की भी आदत है, मैं थोड़ी गर्म ही चाय पीती हूँ, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा कोशिश करें कि टेम्परेचर एटलीस्ट कुछ नॉर्मल हो, और बहुत ज़्यादा गर्म और उबलता हुआ खाना जो है वो आपने नहीं खाना है। तो चले चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। चिकन मखनी मैक्रोनी जिंजर मटन, ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं कि जो हमारे पास रेजिया पास्ता है उसको उबलने के लिए रख देते हैं, और फिर मैं आपको अज्जा नोट करवा दूँगी कि जिंजर मटन के लिए हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। एक दफ़ा थोड़ा सा और पानी को गर्म कर लेते हैं, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैक्रोनी। तो चलिए सबसे पहले आपको मैक्रोनी के अज्जा नोट करवा देते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, मखनी मैक्रोनी है तो मक्खन शामिल करेंगे, नमक इसमें जाएगा, पिसी लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला, और हमने इसमें ऐड कर देनी है बोनलेस चिकन। क्रीम इसमें जाएगी, दही, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, स्लाइस में कटी हुई अदरक ऐड करेंगे, और हरी मिर्ची हमने इसमें शामिल करनी है। तैयार हम इसको करेंगे ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में, और डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब है, बॉटल्स में भी है, कैन में भी है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका ऑयल है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, चटनियों में इस्तेमाल करें, और हेल्दी ऑयल है। वो तमाम लोग जो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, या अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऑयल का इंतखाब जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। चलें, यहाँ पर पानी उबलना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ रेजिया पास्ता। और रेजिया पास्ता बहुत ही डिफरेंट शेप्स में मार्केट में दस्तयाब है, तो आज जिस शेप का हम इंतखाब कर रहे हैं वो है जनाब मैक्रोनी। मोस्टली स्पैगेटीज़ पसंद की जाती हैं दुनिया भर में, अगर हम बात करें तो स्पैगेटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारी शेप्स होती हैं लेकिन मैक्रोनी काफ़ी ज़्यादा तैयार की जाती है, थोड़े साइज़ में छोटी होती है। और वो तमाम लोग जो नया नया पास्ता बनाना शुरू कर रहे हैं, जिनसे स्पैगेटी संभलती नहीं हैं और जुड़ जाती हैं आपस में, थोड़ा इशू आता है। अगर आप नया नया पास्ता बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप मैक्रोनीज से उसका स्टार्ट करें। मैक्रोनीज़ बॉईल करते वक्त आपको बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, वो बहुत जल्दी आपस में स्टिकी भी नहीं होती हैं। आपने उसको थोड़ा सा स्टर किया और आप उसको बहुत अच्छे से बॉईल कर पाएंगे। और फिर जब आप 2 से 3 बार मैक्रोनीज़ तैयार कर लें, या कोई भी छोटी शेप का पास्ता, उसके बाद आप आ जाइएगा नूडल्स पर या फिर स्पैगेटीज़ पर, ताकि आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर सकें।
तो चलें, यहाँ पर हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 1 टीस्पून। किसी नमक की, किसी चीज़ को शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। और सॉल्ट जब हम बात कर ही रहे हैं तो आज हमारे साथ है राइट सॉल्ट। जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है और नमक लेना चाहिए हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से हमारा वज़न भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आने लगते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे नमक का इंतखाब करें, क्योंकि हम हर चीज़ में नमक शामिल करते हैं। तो ये जो हमारे पास राइट सॉल्ट है, ये लो सोडियम सॉल्ट है, पाउच में भी दस्तयाब है और साथ ही बॉटल में भी दस्तयाब है। तो चलिए, चिकन मखनी मैक्रोनी के लिए मैक्रोनी बॉईल हो रही है और जब ये बॉईल होगी तो फिर हम इसके मसाले की तरफ आ जाएंगे। तो क्यों ना पहले हम इस मटन को पकने के लिए रख दें। इसमें हमें चाहिए बकरे का गोश्त। आप इसको वैसे बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। दही इसमें जाएगा, चॉप प्याज इसमें जाएगी, 1 कप जिंजर मटन है तो ढेर सारी अदरक, फ्रेश अदरक का इस्तेमाल कीजिएगा। अदरक का जो पेस्ट हम बॉटल में बंद करके रख देते हैं वो मत ऐड कीजिएगा, ताकि एक अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा अदरक का टेस्ट आए जिंजर मटन में। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर, थोड़ा सा कच्चा पपीता है, कुटी लाल मिर्च है, लेमन जूस ऐड करेंगे, पिसी हुई हरी इलायची, जावित्री, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, और हम इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिए के साथ, हरी मिर्चों के साथ। ऑयल में पक रहा है, यानी कि ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल इसमें जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ों के साथ हमने मटन को मसाले लगा के रख देना है और उसमें हमारे पास क्या है, हम इसमें ऐड कर देंगे कच्चा पपीता, लेमन जूस है, कुटी काली मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने थोड़ा सा इसको टाइम दे देना है। तो मैं यहाँ पर प्याज को भी स्लाइस कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गरम मसाला, हरी इलायची, जावित्री, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने गोश्त को पकने के लिए रख देना है। और जब वो गल जाएगा तो फिर हम उसमें स्लाइस में कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और पुदीने या धनिए के पत्ते ऐड करके आप उसको सर्व कर दें। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और जिन अज्जा के साथ हमने इसको मैरिनेशन देनी है तो वो तैयार कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ से हमने ले लिया एक अदद मिक्सिंग बोल और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ दही। प्याज भी हमें इसी में ही शामिल कर देनी है, तो मैं प्याज भी ऐड कर देती हूँ। दही ऐड कर दिया, साथ ही इसमें जाएगा कच्चा पपीता। थोड़ा सा गोश्त जल्दी गल जाएगा अगर कच्चा पपीता ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ हमने ऐड किया है और फिर हम इसमें फ्रेश अदरक का भी इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही हमने ऐड इसमें कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। ये इसमें चली गई नमक हस्बे ज़रूरत। तो राइट सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि लो सोडियम सॉल्ट है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। लेमन जूस हमने इसमें और ऐड करना है, तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। और लेमन जूस भी मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक से वापस आते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस जिंजर मटन को। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया है, मटन में कुछ अज्जा को मिक्स करके रख दिया है और अब मैं जो प्याज है उसको स्लाइस कर लेते हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है। मैं ब्रेक में चेक कर रही थी, लेकिन जो मैक्रोनीज़ हैं वो अभी बॉयल नहीं हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा और होने देते हैं।
चलिए ये प्याज इसमें चली गई और थोड़ी सी मैं इसमें प्याज और ऐड कर देती हूँ ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा तैयार हो। जिंजर मटन बनने जा रहा है और आप इसको बीफ और चिकन के साथ भी बना सकती हैं। अच्छा, टमाटर के साथ भी तैयार किया जाता है और बग़ैर टमाटर के भी तैयार किया जाता है। एक ही रेसिपी को काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में तैयार किया जाता है, सबका अपना अपना अंदाज़ है बनाने का, लेकिन सबसे अहम यही है कि जिंजर का, फ्रेश जिंजर का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आए उसमें। फ्रेश के साथ साथ बाज़ लोग ड्राई जिंजर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सौंठ कहते हैं, लेकिन हम इसमें फ्रेश और पिसी हुई दोनों ही अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलें ये वाली प्याज भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको रख देती हूँ कुक होने के लिए ताकि एटलीस्ट वैसे हाफ डन तो है, गोश्त गलना भी शुरू हो जाए। साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। तमाम चीज़ों को हम एक साथ करके और पकने के लिए रख देंगे। तो मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा मैक्रोनीस को चेक कर लेते हैं, अगर हो गई हैं तो उसको निकाल लेते हैं पहले। चलें ये हो चुकी हैं तो उसको पहले निकाल लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो। और फिर हम आ जाते हैं अपने जिंजर मटन की कुकिंग की तरफ। एक अदद ले लेते हैं छन्नी। रेजिया पास्ता के साथ आज बनने जा रही है चिकन मखनी मैक्रोनी। चलें थोड़ा सा उसको ठंडे पानी से गुजार लेते हैं और मैं इस कढ़ाई की जगह एक थोड़ी बड़े साइज़ की कढ़ाई ले लेती हूँ ताकि हम आराम से उसकी भुनाई कर सकें। चलें जी, एक अदद हमने ले ली वोक, देगची में भी बना सकते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो कि मैंने मैरिनेशन में भी ऐड किया था और कुकिंग में भी यकीनन हमें चाहिए होगा ऑयल। और इसकी मैं आंच खोल देती हूँ ताकि ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म भी होना शुरू हो जाए। चलिए इसको हमने ठंडे पानी से गुजार लिया है और अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ ताकि मैक्रोनी जो है वो आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं। और अगर कभी ऐसा हो जाता है ज़्यादा मिकदार में है और उसमें आपस में स्टिकी हो जाता है, चाहे किसी भी शेप का पास्ता हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने उसको ढेर सारे पानी में डिप कर देना है। और आप जैसे ही डिप करेंगी तो आपका पास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। हल्का सा हाथों की मदद से आप उसको खोल लीजिए और फिर आप रेसिपी में यूज़ कर लीजिए। अक्सर ऐसा होता है हम थोड़ा सा पहले उसको पकने के लिए रख देते हैं और हम उसको पका लेते हैं, बाद में हम उसकी मिक्सिंग कर रहे होते हैं। एक आधा स्पून ले लेते हैं और थोड़ा सा मैं मटन को भून भी लेती हूँ। और साथ ही इसमें हमने ऐड कर देने हैं चॉप्ड टमाटर। थोड़ा सा सिर्फ कुक होने देंगे, इसका पानी ड्राई नहीं करना है। इसको दही का पानी, गोश्त का अपना पानी होगा, उसी में ही आपने इसको पकने देना है। और अगर आप इसमें कच्चा पपीता ऐड कर देते हैं तो गल भी जाएगा बहुत जल्दी। तो इसी में इसकी मिक्सिंग सिर्फ कर लेती हूँ। फिर हम इसको ढक के रख देंगे ताकि ये दही के पानी में और अपने पानी में गलना शुरू हो जाए। फिर कुछ मसाले हैं जो हमने लास्ट में ऐड कर देने हैं और वो ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। तो इस वक्त हमने इसको सिर्फ ढक के पकाना है इतनी देर तक के लिए कि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। स्टीम अच्छी सी बन जाए तो फिर इसको कवर करके रख देते हैं। टमाटर मुझे इसमें शामिल करने हैं तो ऐड कर देते हैं इसमें टमाटर और मैं इसको कवर भी कर देती हूँ। एक चीज़ रह गई थी, लेमन जूस, तो लेमन जूस भी शामिल कर देते हैं और शामिल कर देंगे इसमें टमाटर। बहुत
बड़े साइज़ के हैं तो 2 टमाटर ले लीजिए। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। वैसे भी गर्मियों में कोशिश ये करनी भी चाहिए आपका खाना थोड़ा सा जल्दी क्विक बन जाए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल जो खाने होते हैं जिसमें आपको बहुत देर तक किचन में रहना है, कुछ दिनों तक के लिए उसको अवॉइड करें तो अच्छी बात है। हम तमाम चीज़ें बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस वेदर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो कोशिश करें जल्दी क्विक मज़ेदार से खाने जो बन जाते हैं वो आप तैयार करें, ताकि आपके किचन का जो काम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जब तक आप कुकिंग कर रही हैं उस दौरान आपने और बहुत से काम जो हमारे किचन में होते हैं उसको निपटा लें, ताकि जैसे ही आपका खाना बन जाए तो आपके और दूसरे काम भी ख़त्म हो और आप दिन का बहुत सारा हिस्सा किचन में गर्मी में ना गुजारें। तो चलें इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं और इसको कवर करके पकने के लिए ही हमने रख देना है, और आ जाएंगे हम अपने मखनी जो चिकन है उसके मसाले की तरफ, जिसकी मैक्रोनी जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। एक दफ़ा इसको और मैं स्टर कर लेती हूँ। अगर आप कुकर में बनाने की आदी हैं तो आप इसको कुकर में बना लीजिए। टमाटर, प्याज, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी, मैश भी हो जाएंगी, कुक हो जाएंगी। तो मैं अब इसको कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। सिर्फ एक ही स्टेप इसका है लास्ट में, बहुत ही छोटा सा, वो करेंगे। तब तक हमने इसको ढककर पकने देना है। चलें अब आ जाते हैं हम अपनी मखनी चिकन मैक्रोनी की तरफ। और उसके लिए हमने क्या करना है, मैक्रोनी तो हम बॉईल कर ही चुके हैं। एक पैन में ऑयल को गर्म करेंगे, प्याज को लाइट सा गोल्डन ब्राउन हमने होने देना है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, चिकन शामिल कर देंगे और तमाम पिसे हुए मसाले हम उसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे और फिर उसको मखनी सी चिकन बनाने के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे दही, मक्खन शामिल कर देंगे और हमने लास्ट में ऐड कर देनी है उसमें क्रीम। साथ ही उसमें चली जाएगी बॉईल हुई हुई मैक्रोनी, स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक। उसके साथ हमने उसको सर्व कर देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास प्याज है उसको स्लाइस कर लेते हैं। और अगर प्याज ढेर सारी हो आपके पास, कुछ कोरमा बना रही हैं, स्लाइस करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त रहती है अगर आप उसको फ्रिज में रख दें। और अभी जो मौसम है सब्ज़ी ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती है। वैसे तो हम सोचते हैं फ्रिज में क्या क्या रखें, स्टोरेज का मसला रहता है, लेकिन अगर आप आलू या प्याज को ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। और फ्रिज से निकाल के जब हम प्याज को स्लाइस करते हैं तो फिर उसकी तेज़ी भी ख़त्म हो जाती है, हमारे आँख से आंसू नहीं आते। बड़ी इजीली आप बहुत सारी प्याज को कट कर सकते हैं। तो चलें, एक अदद हमने ले ली बड़े से साइज़ की प्याज और उसको कर लेते हैं चॉप। प्याज और टमाटर वैसे भी पास्ता में बहुत अच्छा जाता है, इनका फ्लेवर। और अभी हम तैयार करने जा रहे हैं कुछ देसी से फ्लेवर के साथ पास्ता। वो तमाम लोग जिनको मखनी चिकन अच्छी लगती है तो यकीनन उनको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है ड्यू ड्रॉप, और ये पास्ता आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ स्पैगेटीज़ में ही इनकी 3 से 4 शेप्स हैं, ओवरऑल भी 30 से अबव हैं इनकी शेप्स। तो ढेर सारी वैरायटी है। वो तमाम लोग जो कुछ डिफरेंट सा खाना चाहते हैं पास्ता में, लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो रेजिया पास्ता ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी, यूनिक सी, डिफरेंट सी शेप्स हैं। तो चलें ये वोक मैं इधर ले आती हूँ और इसमें जो मसाला है उसको कुक करना शुरू करते हैं। और अगेन इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप। बटर लास्ट में ऐड करेंगे ताकि बटर का अरोमा और फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा सा आए चिकन में। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, 4 से 5 टेबल स्पून। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए या फिर 2 छोटी प्याज़ें ले लें।
चलिए ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। टेट्रा पैक की क्रीम के अलावा जो हमारी फ्रेश क्रीम होती है, अगर वो फ्रेश है, आज ही आपने दूध को बॉईल किया है, क्रीम अलहदा की है, वो क्रीम भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं तो फिर दूध ऐड कर दें, क्रीम ना शामिल करें, थोड़ा सा आधा कप दूध शामिल कर दें ताकि वो अच्छी सी क्रीमी सी और मखनी सी आपकी चिकन तैयार हो जाए। ब्रेक का टाइम है तो मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि प्याज को सौते कर रहे हैं, बाकी का तमाम काम ब्रेक के बाद आपके सामने ही करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आँच मैंने हल्की कर दी थी ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो प्याज। थोड़ा सा इस पर कलर और आने देते हैं और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हम इसमें शामिल करेंगे। राइट सॉल्ट इसमें चला जाएगा, साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने चिकन भी ऐड कर देनी है। चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। स्ट्रिप्स का हमने इस्तेमाल कर लिया है, आप छोटे क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रोनी के साथ कुक हो रही है तो आपने मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ना हो। मैक्रोनी जितनी है तो उस हिसाब से ही आपने रखनी है कि स्पून में बहुत इजीली आपकी चिकन आ जाए, क्योंकि स्पून के साथ ही आपने इस रेसिपी को सर्व करना है। तो चलिए, लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है प्याज पे, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होना शुरू होता है तो हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है और पिसा हुआ गरम मसाला, बस कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई वेजिटेबल शामिल करना चाह रहे हैं तो शिमला मिर्च एक अच्छा ऑप्शन है, शिमला मिर्च आप इसमें शामिल कर सकते हैं, तो वो अच्छी जाएगी आपकी इस रेसिपी के साथ। हम इसको सिर्फ चिकन के साथ ही बना रहे हैं। चलिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। राइट सॉल्ट शामिल करने जा रहे हैं हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। अच्छा, इतना ज़रूर शामिल कर दीजिएगा कि जो आपकी मैक्रोनी के लिए भी काफ़ी हो। ये चला गया इसमें नमक, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए, लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें शामिल किया। अब मैं ऐड कर देती हूँ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। चिकन को ज़्यादा नहीं बनाएंगे, अच्छा है जूसी जूसी सी रहे, मासूम सी चिकन है, जल्दी से कुक हो जाती है। थोड़ा सा बस ये श्रिंक होती है, मसाले थोड़े से पकते हैं तो मैं इसमें मक्खन और क्रीम, ये तमाम चीज़ें मिक्स कर देंगे, और साथ ही मैक्रोनीस को हमने मिक्स कर देना है और इसको सर्व कर देंगे। थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही। थोड़ा सा फेंट लेते हैं, आँच को मैं कर देती हूँ बंद, और फिर इतना पकाएंगे कि ये जो दही का पानी है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद बारी आएगी फिर कि हम इसमें मैक्रोनीस शामिल कर दें और क्रीम ऐड करके सिर्फ हमने फिर इसको मिक्स करके टॉस करके सर्व भी करना है। अगर आपके पास मैक्रोनी बॉईल हुई भी है तो मसाला तो बहुत ही जल्दी क्विक मिनटों में तैयार हो जाता है। चलिए, अब अगेन स्टोव को दोबारा से ऑन करके थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि जल्दी से ये जो दही का पानी है ये खुश्क हो जाए। क्रीम ऐड कर दें, फ्रेश क्रीम ऐड कर दें, और साथ ही दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, आधा कप वो ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो इजीली अवेलेबल है वो शामिल कर दें।
चलें, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं रेजिया पास्ता, जिसमें आज जिस शेप का हमने इंतखाब किया है वो है मैक्रोनी। किसी और शेप के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, कोई और स्मॉल शेप का आप इंतखाब कर लीजिए। ढेर सारी पास्ता की शेप्स हैं, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और अब इसमें ऐड कर देते हैं मक्खन। ये मेल्ट होना भी शुरू हो जाएगा, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं क्रीम और उसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे। फिर इसमें एक्स्ट्रा आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा चटपटा चाहिए, और हरा धनिया तो हम इसमें शामिल करेंगे ही ताकि दिखने में भी हमारी मैक्रोनी अच्छी लगे, थोड़ी कलर ब्रेकिंग भी होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ और आ जाते हैं अपने इस जिंजर मटन की तरफ। थोड़ी सी आंच को तेज़ करके इसको भूनना शुरू करते हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, आपने इसको आराम से पकने देना है। मेरे पास गोश्त भी हाफ डन हुआ था, आप यकीनन कच्चा गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको आराम से कुक होने दीजिएगा। अच्छा सा ये गलना शुरू हो जाए, तमाम चीज़ें, टमाटर, प्याज, गोश्त, तो फिर आप इसको भूनिएगा। और अब मैं थोड़ी सी आंच को तेज़ करके इसको अच्छा सा भून लेते हैं। कुछ अज्जा हैं जो मुझे इसमें ऐड करने हैं। एक तो हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें, 3 से 4-5 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, पिसी हुई हरी इलायची, पिसा हुआ गरम मसाला और कुछ अदरक हम अभी भी शामिल कर देंगे और कुछ हम इसमें लास्ट में भी ऐड कर देंगे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ इसको अच्छा सा भून लेते हैं। जायफल और जावित्री का पाउडर है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। नान के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा, चपाती के साथ भी अच्छा लगेगा। ब्रेक का टाइम है तो अगर ब्रेक का टाइम है तो इसको कवर करके रख देते हैं थोड़ा सा पकने के लिए। वापस आते हैं, इसको भूनते हैं, मैक्रोनी भी निकाल के सर्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए और ब्रेक लेकर वापस आइए। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो हमारी मखनी चिकन मैक्रोनी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको निकाल के कर देते हैं सर्व। जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप निकाल लीजिए। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा हरी मिर्चें और शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मटन को हमने पकने देना है और इसकी भुनाई हमने करनी है, क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को सिर्फ पकने के लिए रख दिया था और हमने उसको भूना नहीं है। तो लास्ट में लाजमी तौर पर आप उसको भून लीजिए, और अगर थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। चलें, और मक्खन की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इससे तो डिफरेंट तरह के बटर मार्केट में दस्तयाब हैं, जिसका फ्लेवर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो वो आप यूज़ कर लीजिए इस रेसिपी में। चलिए ऊपर से थोड़ा सा बटर ही ऐड कर देते हैं। चलिए आंच को यहाँ पे कर देते हैं बंद। थोड़ी सी मैं अदरक भी इस पे शामिल कर देती हूँ और कुछ हरी मिर्चें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें मत ऐड कीजिएगा। चलिए हमने पास्ता तैयार किया, लेकिन देसी रेसिपी के साथ। वो तमाम लोग जो पास्ता खाना तो चाहते हैं लेकिन देसी अंदाज में, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और कुछ और भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर हम आ जाएंगे अपने इस मटन की तरफ, और इसकी मैं अब आंच तेज़ करके इसको अच्छा सा भून लेंगे। नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से सर्विंग के वक्त भी ढेर सारी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अदरक।
बादीपन को भी दूर करती है। सख्त गर्मी में भी लोगों को कंजेशन हो जाती है, ख़ास तौर पर बच्चों को, बूढ़ों को, तो अच्छा है अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। गले को भी साफ़ करता है, तो चाय में आप अदरक ऐड कर सकते हैं। अदरक को खानों में इस्तेमाल करें, बादीपन को दूर करता है, ख़ास तौर पे दालें हो गई और इसके साथ साथ गोश्त में तो शामिल किया ही जाता है। तो चलें आप आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। इस पर भी मैं ऐड कर देती हूँ कुछ हरी मिर्चें और इसको लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा हरा धनिया, जायफल जावित्री का पाउडर है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और अब कोई भी इंग्रेडिएंट मुझे इसमें शामिल नहीं करना है, सिर्फ मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी और भून लेने के बाद मैं इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड करके उसको अच्छा सा बॉईल देंगे और इसको ढेर सारी अदरक के साथ सर्व कर देंगे। छोटा सा रिकैप ब्रेक है हमारे पास, बिल्कुल भी आपने इस ब्रेक को मिस नहीं करना और जो भी आपसे रह गया है नोट डाउन करने से वो नोट डाउन कर लीजिएगा। रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, क्लिक ले लें, आराम से बाद में बैठकर उसको अपनी डायरी को मेंटेन कर लें। तो छोटा सा रिकैप ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं कि आपने रिकैप ब्रेक बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा, जो भी हमारे रेसिपी कार्ड्स थे। और अब हम यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं जिंजर मटन। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मखनी चिकन मैक्रोनी थी, वो हमने डिश आउट कर दी है। तो दोनों ही हमारी आज की रेसिपीज़ देसी थी और शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। आप बहुत इजीली इनको फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ अदरक। चल ढेर सारी अदरक और हरी मिर्चें तो हम ऑलरेडी इसमें शामिल कर ही चुके हैं। मसाला भी अच्छा सा है खाने के लिए क्योंकि प्याज थी अच्छी मिकदार में और साथ ही हमने टमाटर, दही, तमाम चीज़ें इसमें शामिल की। थोड़ी सी साइड्स में इसकी क्लीन कर देती हूँ। लाइट खाने खाएं, बहुत ढेर सारे मसाले उनमें ना ऐड करें, स्पेशली ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सेहत का ख्याल रखें, ताज़े खाने खाएं। लाइट का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। हमें लगता तो है कि खाना हमने फ्रिज में रख दिया है तो वो सेफ़ है, लेकिन ख़राब जल्दी हो जाते हैं। सब्ज़ियाँ, इनफैक्ट जो कच्ची चीज़ें वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस मौसम में ये है, आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। चलिए अब ऊपर से ऐड कर देते हैं इसके अदरक और कुछ ग्रीन ऐड कर देते हैं और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। कल जुम्मे का दिन है, कुछ मीठा भी बनने जा रहा है, एक ड्रिंक है जो हम ज़बरदस्ती बनाएंगे। तो कल का मेन्यू भी ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।